आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नवरात्र की बधाई तो आपको देनी ही थी और साथ ही साथ एक कथित पत्रकार हैं, अब पत्रकार कहें उनको कि राजनेता कहें या उनको व्यापारी कहें, ये हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। इनका नाम आशुतोष बर्नवाल है, काफ़ी विवादों में रहते हैं। ऐसा कोई महीना नहीं होगा जब वो विवाद में ना आए। खैर, परसों शनिवार की घटना है, शायद उनके साथ कुछ मारपीट हुआ था। हम तो बेतिया से बाहर थे, लेकिन शनिवार को ही बेतिया में आए और आते के साथ हमको मालूम चला कि उनके साथ मारपीट हो गई। हमारी संवेदनाएं उनके साथ कभी रहती हैं, आज भी है, और दोषियों को पकड़ने हेतु हम कटिबद्ध भी हैं। हम लोग आशुतोष बर्नवाल जो आरोप लगाए हैं, सीधा आरोप कि रमन गुप्ता के भाई लोगों ने हमारे साथ मारपीट किया, बजरंग दल के लड़कों ने मारपीट किया, तो ये नया कुछ है नहीं। आशुतोष बर्नवाल और हमसे मनमुटाव चलते रहता है, बहुत पुराना मनमुटाव है, और उनको सोते जागते सपने में भी हम ही आते हैं, इस नाते वो हमारा नाम लेते रहते हैं। खैर, इसके पहले भी आप लोगों को बता दें, 2019 में एक फर्जी मामले में कालीबाग ओपी में तत्कालीन थानाध्यक्ष मनीष कुमार जी थे, उनके समक्ष उन्होंने एक फर्जी आवेदन दिया था कि रमन गुप्ता ने हमको बहुत मारा है, बंदूक से मारा है, बंदूक दिखाकर हमको गोली मारने का प्रयास किया है, जो जांच में पूर्णतः गलत पाया गया, और उसके लिए इन्होंने माफ़ी भी मांगी थी जाकर। तत्कालीन थाना प्रभारी मनीष कुमार, जो वर्तमान में भी चनपटिया के थाना प्रभारी हैं। अब आते हैं इस विषय पे। इस विषय में भी काफ़ी मनगढ़ंत कहानियाँ उन्होंने बनाई। हम उनको एक अच्छा सलाह देंगे कि स्क्रिप्ट तो वो बनाते हैं, लिखते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन एक्टिंग करने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो उनके लिए एक सलाह है। आशुतोष बर्नवाल का कहना है कि बानू छापर घूमती पर हमारे साथ काफ़ी मारपीट हुई, वहाँ सुनसान था, तो वो सुनसान जगह नहीं रहता है। पूरा बेतिया की भौतिक स्थिति जो जानते होंगे वो समझते होंगे कि भाई बानू छापर घूमती पे हमेशा 40-50 लोगों का जमावड़ा रहता है, और जो समय वो बता रहे हैं 5:30-6 बजे, तो ऑब्वियसली उस समय पे तो और ज़्यादा भीड़ वहाँ होती है। और अभी भीड़ और होने का कारण क्या होता है कि अभी वहाँ पे दुर्गा पूजा हो रहा है, तो हमारे समझ से भीड़ वहाँ पे हमेशा लगी रहती है। अपने बयान में उन्होंने एक बात का जिक्र किया है कि यहाँ भी उन्होंने जिक्र किया कि हमको हथियार से मारने का प्रयास किया गया बयान में, लेकिन FIR जो उन्होंने किया उसमें जिक्र नहीं है। तो ये सारा चीज़ आपके समक्ष है। एक चीज़ का और जिक्र किया है कि आनंद मार्ग स्कूल में हम लोग कार्यक्रम में गए थे, वहाँ पे मेयर महोदया थी, डिप्टी मेयर महोदया पहुँची, और डिप्टी मेयर के साथ उनके दोनों पुत्र पहुँचे। चूँकि उस दिन ड्राइवर मेरा नहीं था, मेरा मंझिला भाई जो राहुल गुप्ता है उसने ही गाड़ी चलाकर ले गया था माँ को, और मेरा छोटा भाई जो हमेशा माँ के साथ रहता है वहाँ पे उपलब्ध था। उसका वीडियो फुटेज और फ़ोटो भी अपने पास है। पुलिस अपने जांच में मोबाइल टावर लोकेशन भी निकाल ही लेगी, वो खैर जांच का चीज़ है, उसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इन्होंने जो कहा है कि अभी वीडियो में भी आप लोग देखे होंगे, हम दिखाएंगे भी आप लोगों को, वो कह रहे हैं कि मैडम के निकलने के बाद हम निकले और हमारे साथ मारपीट हुई। मैडम के निकलने के बाद वो निकले, उनके साथ मारपीट हुई, तो फिर वही कह रहे हैं कि फिर बाद में पीछे से मैडम की गाड़ी आई और हमको उन्होंने उठाया। हमारा बहुत सीधा सवाल है, मेयर महोदया काफ़ी कॉन्शियस लेडी हैं आज बेतिया में, और उनको आज बेतिया की वरिष्ठ नागरिक हैं, 1 नंबर की नागरिक हैं, नंबर 1 नागरिक हैं। हमको नहीं लगता है कि अगर मेयर महोदया वहाँ पहुँची होती और गाड़ी से उतरी होती तो उनका लाइव वीडियो, जो पग पग पर उनका लाइव वीडियो बनता है, उस घटना पे नहीं बना, तो अगर वो पहुंची तो निश्चित बनता, ऐसा हमारा मानना है। दूसरा हमारा ये है उनके बातों पे सवाल कि जब ये कह रहे हैं कि हमको मार पीट कर घायल कर दिया गया था, और पुनः वो कह रहे हैं कि हम जब वहाँ हमको उनके ड्राइवर जो हैं भाई साहब उठाएँ तो हमने फ़ोन किया SP को, बानू छापर OP को और विभिन्न प्रशासनिक पदाधिकारियों को। तो मेरा एक और सवाल है कि जब वो घायल थे, उनको उठाने के लिए लोग जाता है उठाने, तब वो उठकर फिर फ़ोन करते हैं,
क्या हमारी मेयर महोदया इतनी गैर जिम्मेवार है कि फ़ोन पुलिस प्रशासन को नहीं करती अपने मोबाइल से, या फिर जो उनको उठाने गए हैं वो भी उनका भी पूरा पकड़ है प्रशासनिक लोगों में या फिर अन्य लोगों में, वो ज़रूर फ़ोन करते हैं। तो यहाँ ये बात आ रही है कि बात घुमाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, मनगढ़ंत कहानी है। चूँकि मेयर और उप मेयर में अभी क्या वर्तमान स्थिति चल रही है आप सभी जानते हैं, खींचतान चल रही है। हमको जहाँ तक लगता है कि इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है और हमारी माँ को, हमको विशेषकर बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि ये आप इनके बयान में भी देख सकते हैं, बयान में देख क्या सकते हैं, ये खुद बार बार बोल रहे हैं कि रमन गुप्ता विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री के भाइयों ने हमको मारा। न्यूज़ भी पूरा फ्लैश किए कि बजरंग दल के लोगों ने मारा, जबकि उसी अपने ही वीडियो में एक वरिष्ठ पत्रकार का वो नाम ले रहे हैं, दो वरिष्ठ पत्रकार का नाम ले रहे हैं कि उन्होंने किसी को नहीं पहचाना अंधेरा होने की वजह से। तो हमको ये बताएं भाई साहब कि अंधेरे में उनको नहीं दिखा, इनको कैसे दिख गया कि हमारे भाई थे। तो आप सभी समझ सकते हैं, जनता भी देख रही है। आज हमारे कामों से, हम जो काम कर रहे हैं पूरा बेतिया वाकिफ़ है, देख रहा है, और तरह तरह के विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचकर हमको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, मेरी माँ को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, नगर निगम में हमको परेशान किया जा रहा है, और उसी परेशानी के तहत नगर निगम से ये टेंडर ले चुके हैं हमको बदनाम करने का। सीधी भाषा में कहें तो जो आशुतोष बर्नवाल, जो कथित पत्रकार कहते हैं, ये वसूली गैंग चलाते हैं। आप सभी जानते हैं, इनका वीडियो वायरल हुआ था, वो वीडियो भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। इनका वसूली करते हुए कि वीडियो वायरल हुआ था, और इनके चाल चलन से, इनके चरित्र से सभी लोग वाकिफ़ हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी वाकिफ़ है, पत्रकार बंधु भी, बेतिया की जनता भी वाकिफ़ है। इनके टोले मोहल्ले, इनके गांव में, इनके चौक पे सभी लोग इनके कैरेक्टर से वाकिफ़ हैं। हम उस सब चीज़ों में नहीं जाएंगे। हम अपने जो मामला इन्होंने जो झूठा हमारे ऊपर मुकदमा हमारे भाइयों के ऊपर किया है, मैं एसपी साहब से भी मिलकर उनको आवेदन दे रहा हूं और उनसे आग्रह कर रहा हूं कि उचित कार्रवाई करें, पूरा जांच करें, और हाँ, अगर हम हैं तो वाकई कानून का हम लोग सम्मान करने वाले लोग हैं, हमको सज़ा मिले। अगर नहीं है तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो कभी समय पर व्यापारी बन जाते हैं, कभी राजनेता हो जाते हैं, कभी पत्रकार कहते हैं, कभी वसूली गैंग के मास्टर हो जाते हैं, उनके खिलाफ हम तो कहते हैं कि प्रशासन को उनके खिलाफ जितने केसेस हैं वो देखने चाहिए कि आखिर किसके प्रभाव में वो बड़े बड़े केसों में घूम रहे हैं और कैमरा लेके चल रहे हैं। क्या इनकी पत्रकारिता का अपना जो होता है वो लाइसेंस है क्या? ये सारा जांच का विषय है। अभी 2-3 केस तो मेरे सामने है, आप लोगों के समक्ष मैं रखूँगा। 799/22 चार्जशीट इसका नहीं आया अभी तक। एक और है महिला थाना में कांड संख्या 24/22, जो एक महिला के फोटो वीडियो को अनैतिक रूप से वायरल ये किए थे, उसके खिलाफ है। उसमें भी इनकी अभी तक प्रशासन क्या कर रहा है ये भी जांच का विषय है। प्रशासन से आग्रह हम करेंगे कि इन सबको देखें और ऐसे ऐसे जो खड़यंत्रकारी लोग हैं जो मीडिया का कवच पहनकर अन्यत्र मीडिया को बदनाम कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित करें। दूसरी बात, एक और यहाँ पे वरिष्ठ नेता हैं जदयू के, शंभू गुप्ता जी, उनके खिलाफ भी इन्होंने एक मुहिम चलाया था वसूली करने के लिए, जो मीडिया में भी आया था। हमको मालूम चल रहा है कि उनका भी एक कोर्ट में परिवाद दायर है, उसका भी नंबर हम आपको बताते हैं, 138/23। शंभू कुमार जी जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता जदयू के, उन्होंने किया है। तो कुल मिलाकर ये विवादित लोग हैं। ऐसे कई मामले हमको लग रहा है कि अगर पुलिस गंभीरता से जांच करे तो बहुत सारे मामले इनके क्षण के सामने आ जाएंगे। तो मैं आग्रह करता हूं एसपी साहब से, इस जिला के प्रशासन से, कि ऐसे लोगों को, डीपीआरओ से भी आग्रह है कि ऐसे लोगों को पहचान करें, और ये वास्तविक पत्रकार हैं कि व्यापारी हैं या ये वसूली गैंग के मालिक हैं, ये चिन्हित करें और बताएं इनको। कुछ इस हमारे वाले कुछ विषय में कुछ पॉइंट्स हम नोट किए हैं जो आपको समय हम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सबको उपलब्ध भी करा देंगे। ये एक और चीज़ कह रहे हैं तो कंप्लीट बयानबाजी इनका झूठा है, लेकिन फिर भी जो पॉइंट्स है आप लोग को नोट करने चाहिए। ये कह रहे हैं कि हमको 25 से 30 लोगों ने मिलकर मारा है, लाठी डंडे हॉकी स्टिक से, और वही खुद चोट अपना दिखा रहे हैं वीडियो में। सारा वीडियो आप देखिए, उसमें कहीं भी आप लोग को लग जाए कि 25-30 लोग इनको मारे हैं, तो फिर आप ही न्याय कर सकते हैं। तो ये सारा कुल मिला के जांच का विषय और राजनीति से प्रेरित विषय है,
हम तो यही जानते हैं कि हम काम करने वाले लोग हैं, हम काम कर रहे हैं, हमको काम करने नहीं दिया जा रहा है, हमको दबाने का प्रयास डे 1 से किया जा रहा है। ये भाई साहब चुनाव के पहले से हमारे खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, वो सारा हमारे पास प्रमाण है। और चुनाव के बाद भी इनको पच नहीं रहा है कि हम कैसे चुनाव जीत गए, हम कैसे काम कर रहे हैं, और ये हमारे खिलाफ विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचते रहते हैं। उसी के निमित्त ये इनका जो स्क्रिप्टेड बोलते हैं हम लोग, ये पिटाई हुआ भी है कि नहीं हुआ है, ये राम जाने और ये जाने। परिचय आपका? मेरा परिचय बहुत सीधा है। रमन गुप्ता, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद का मैं जिला मंत्री हूँ, और उप मेयर नगर निगम उप मेयर का मैं पुत्र हूँ। इसमें आप लोगों को जो पूछना है पूछ सकते हैं। इसमें ओवरऑल क्या मतलब आप बताना, मतलब ये क्या पूरी तरह से राजनीतिक साजिश? बिल्कुल राजनीतिक साजिश है, इनके पीछे राजनीतिक छवि को बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल।